अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फजर की नमाज अगर किसी वजह से कज़ा हो गई तो उसको हम कब और कैसे पढ़ें, इसी मसले पर बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि किसी भी नमाज को उसके वक्त में पढ़ने को अदा कहते हैं और वक्त गुजार कर नमाज पढ़ने को कज़ा कहते हैं। कोशिश करें कि आपकी नमाज कज़ा ना हो, क्योंकि अदा में जो सवाब है वो ज़िंदगी भर के कज़ा में भी नहीं है। जैसे कि फजर का वक्त सुबह सादिक से लेकर के सूरज निकलने तक है, तो उस दरमियान में आपने नमाज पढ़ ली तो ये अदा है, और अगर आपकी नमाज किसी वजह से छूट गई तो कज़ा है। अब फजर की नमाज आपकी कज़ा हो गई तो यहाँ पर दो तरह से है। अगर फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों कज़ा हो गई, यानी फ़र्ज़ और सुन्नत आप दोनों नहीं पढ़ पाए फजर के वक्त में, तो उसकी कज़ा का तरीका यह है, सूरज जब मुकम्मल तरह से निकल जाए तब से लेकर के निस्फुन नहार शरई से पहले पहले अगर आप फजर की नमाज को कज़ा कर रहे हैं तो फ़र्ज़ के साथ साथ सुन्नत को भी पढ़ लें। सूरज मुकम्मल निकल जाने का मतलब है कि सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद कज़ा करें, क्योंकि 20 मिनट का जो वक्त है सूरज निकलते वक्त वो मकरूह वक्त है। उसमें कोई भी फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफल, कज़ा, अदा या सजदे तिलावत या सजदे सौ जायज़ नहीं है। तो मकरूह वक्त जो 20 मिनट का है सूरज निकलते वक्त, उसको छोड़ करके फजर की नमाज की कज़ा कर सकते हैं। तो सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद से लेकर के निस्फुन नहार शरई से पहले पहले तक अगर आपने फजर की नमाज को कज़ा किया तो फ़र्ज़ के साथ साथ सुन्नत को भी पढ़ ले, और अगर निस्फुन नहार के बाद उसी दिन या किसी दिन भी अगर आप कज़ा कर रहे हैं तो सिर्फ फ़र्ज़ की कज़ा है, सुन्नत की कज़ा नहीं है। कुल मिलाकर के सुन्नत की कज़ा उसी दिन है, वो भी निस्फुन नहार से पहले पहले। निस्फुन नहार से पहले नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर निस्फुन नहार के बाद उसी दिन पढ़े या उस दिन के बाद किसी दिन भी पढ़े, तो आपकी सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की कज़ा होगी, सुन्नत नमाज की कज़ा नहीं होगी। एक सूरत तो यह है कि जिसमें फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों कज़ा हुई। दूसरी सूरत यह है सिर्फ सुन्नत कज़ा हुई, फ़र्ज़ आपने पढ़ लिया, सिर्फ सुन्नत कज़ा हुई। जैसे कि आप ऐसे वक्त मस्जिद में आए कि जमात हो रही है और आपको मालूम है कि अगर हम सुन्नत पढ़ेंगे तो हमारी जमात छूट जाएगी, तो ऐसी सूरत में जमात में शामिल हो जाए, क्योंकि सुन्नत के लिए फ़र्ज़ जमात को छोड़ा नहीं जा सकता है। अब आप जमात में शामिल हो गए, आपने फ़र्ज़ पढ़ लिया, आपकी सुन्नत कज़ा हो गई। अगर वो सुन्नत की कज़ा करना चाहता है तो वह अब इंतज़ार करे सूरज निकलने का। जब सूरज निकल जाए, मुकम्मल तरह से बुलंद हो जाए, निस्फुन नहार शरई से पहले पहले वो सुन्नत की कज़ा कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अगर सुन्नत छूट गई, जमात के बाद फजर का वक्त बाकी रहता है, तो वो ये सोचते हैं कि अभी हम सुन्नत पढ़ लेंगे तो हमारी सुन्नत अदा हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि सुन्नत फ़र्ज़ नमाज से पहले है। फ़र्ज़ नमाज से पहले सुन्नत को नहीं पढ़ा तो अब कज़ा हो गई, और फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेने के बाद सुन्नत नहीं है। अगरचे फजर का वक्त बाकी हो और जब सूरज मुकम्मल तरह से निकल जाए, यानी सूरज निकल जाने के 20 मिनट के बाद आप उस सुन्नत की कज़ा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये मसला समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।